होता है। अगर इसकी एक अनुभूति करनी है तो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए एक चांस मिल रहा है स्वात्म साधना शिविर के माध्यम से। आप अपने बच्चों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, पढ़े लिखे बच्चों के लिए, उनके लिए पहले आगे बढ़ाएं। साइंटिफिक लोग चाहिए जो हर चीज को समझ पाएं, और वही लोग वहां पर अच्छे ढंग से उस चीज का अनुभव कर पाएंगे। उन्हें लगेगा अपनी जिंदगी में 5 दिन अगर ये सुख के मिले तो उन्हें पता पड़ेगा सुख क्या होता है। बिना मोबाइल के भी कोई सुख हो सकता है। टाइम पर भोजन मिलेगा वहां पर, ना वहां पर आपके पास में अपनी कोई मनी होगी, ना मोबाइल होगा, कोई नहीं होगा। सबके पोर्शन अलग अलग होंगे, सब अपने अपने में रहेंगे, कोई किसी को देखेगा नहीं, कोई किसी से बात नहीं करेगा, लेकिन फिर भी सुख भरपूर मिलेगा। एक अनुभूति करना हो आ जाना। कौन सी तारीख है? 13 से 18। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज के 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन करते हुए वेदनी कर्म के बारे में बताया जाना इष्ट है। सद असद वेद्य, वेद्य यानी जो वेदन के योग्य होता है और जिसके माध्यम से हमें वेदना यानी ज्ञान भी होता है और अनुभव भी होता है, उसे वेद्य कहा जाता है। और वह वेद्य 2 प्रकार का बताया जाता है, एक सतरूप और एक असतरूप। यहाँ पर सत शब्द सुख के अर्थ में है, जिसे हम साता कहते हैं, सुख कहते हैं, वह यहाँ पर सत शब्द के माध्यम से कहा गया। और उसी का विपरीत जो असत है वह दुख है, वह असाता है। वेदनी यह कर्म है जिसके 2 भेद हैं, एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। इसमें जो साता वेदनी कर्म है, इस कर्म का परिपाक आत्मा के अंदर जीव को जब अनुभूति में आता है, जीव जब साता वेदनी कर्म का फल भोगता है, जब जीव के लिए साता वेदनी कर्म अपना उदय दे करके उसे फलानुभूति कराता है, तो उस समय पर जीव को सुख की प्राप्ति होती है। और वह सुख जिस तरह की परिस्थिति हो उसी के अनुरूप उस जीव को मिलता है। मनुष्य है तो मनुष्य गति का सुख, देव है तो देव गति का सुख। और यह सुख मुख्य रूप से जो प्राप्त होता है वह देव गति में प्राप्त होता है, क्योंकि लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक रूप से सुखी रहने का जो अनुभव होता है वो देव गति के जीवों को ही होता है। मनुष्य गति के जीवों में भी सुख रहता है, त्रियंश गति में भी थोड़ा सा रहता है, लेकिन त्रियंश गति में सभी त्रियंशों को नहीं होता, किन्हीं किन्हीं को हो सकता है। और मनुष्य गति में तो सुख दुख के साथ चलता है। कभी भी सुख के ऊपर आपत्ति आ जाती है, कभी भी सुख के ऊपर अटैक हो जाता है और वो दुख के रूप में बदल जाता है। तो एकांततः जो सुख देने का भाव है वो साता वेदनी कर्म के माध्यम से होता है, और वह लंबे समय तक एकांत रूप से सुख देते रहने की प्रक्रिया देवों में ही घटित होती है। जो भी जीव सुखी हैं इस मनुष्य जन्म में भी, अपने शरीर को लेकर के निरोग हैं,
अपनी मन में किसी भी प्रकार की चिंताएं, भय नहीं हैं, उसको लेकर के निश्चिंत हैं। परिवार के बीच में रह कर के भी जिन्हें सब अनुकूलताएं मिलती हैं, प्रेम मिलता है, स्नेह वात्सल्य के साथ रहते हैं। जिन्हें अपने व्यापार आदि में भी कोई आशंकाएं नहीं हैं कि व्यापार कभी भी डूब जाएगा, कि कम हो जाएगा, कि कुछ छूट रहा है, कि कुछ लुट रहा है, ऐसा जिन्हें कुछ भी नहीं है, वो जीव भी इस साता वेदनी कर्म के उदय से ही सुखी हैं। तो यह साता वेदनी कर्म है जो हमें हर तरीके के सुख देता है। इष्ट बंधुओं की प्राप्ति होना, अनिष्ट के संयोगों से बचे रहना और हमेशा द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों की अनुकूलता बना के रखना, ये इस साता वेदनी कर्म के उदय पर ही संभव होता है। जो यह साता वेदनी कर्म का उदय यहाँ पर कर्म के सिर्फ उदय के रूप में ही है। अभी तक हमने जो पढ़ा था ज्ञानावरण दर्शनावरण, उनमें कर्मों के उदय से तो ज्ञान का आवरण होता है और हमारी ज्ञान दर्शन आदि संपदाएं उससे ढक जाती हैं, तो हमारे अनुजीवी गुणों का घात होता है। लेकिन यहाँ जो सुख हो रहा है यह कर्म के उदय से ही हो रहा है। तो जब आवरण होते हैं तो आवरण में क्षयुप्सम भाव डालना पड़ता है। आवरणों में कुछ आवरण हल्का हो जाए, कुछ पड़ा भी रहेगा, तो उसको हम क्षयुप्सम भाव कहते हैं। तो आवरण में जब क्षयुप्सम पना आता है तब कुछ भीतर का ज्ञान दर्शन आदि गुण प्रकट होता है। और ये जो है ये कर्म का ही उदय है, कर्म का ही फल है और कर्म का ही संवेदन है। तो वेदनी कर्म का उदय होता है, इसका क्षयुप्सम नहीं होता। इसके उदय में ही सुख मिलेगा। साता वेदनी के उदय में सभी प्रकार से सुख की प्राप्ति होना और असाता वेदनी के उदय में तरह तरह के दुखों की प्राप्ति होना। जैसा कर्म का उदय होगा उस तरह के दुख मिलते हैं। कभी व्यक्ति शरीर से निरोग होते हुए भी, घर परिवार से संपन्न होते हुए भी, कुछ ऐसे लोग परिवार में आ जाते हैं जिनके माध्यम से उसके लिए तरह तरह की पीड़ाएं, तनाव और तरह तरह की उसे आपत्तियां महसूस होती रहती हैं। तो ये जो घर में तरह तरह के वातावरण जीवों को महसूस होते हैं, इनमें भी वो असाता वेदनी कर्म ही कारण होता है। तो असाता वेदनी कर्म तरह तरह का फल देता है, शारीरिक दुख के रूप में भी, मानसिक दुख के रूप में भी, परिवार से होने वाले दुख के रूप में भी। किसी भी तरह का दुख हो तो वह असाता वेदनी के माध्यम से होता है। तो इस वेदनी कर्म के उदय में यही दो प्रकार के मुख्य रूप से संवेदन होते हैं जो संसार में सभी जीवों को होते रहते हैं। और हर जीव सुख के संवेदन की इच्छा करता है, दुख से हमेशा बचने के लिए उपाय करता रहता है। तो जो बाहरी उपाय वह करता है, वह उपाय तब सार्थक हो जाते हैं जब भीतर भी कर्म का उदय अनुकूल हो। और भीतर अगर साता वेदनी कर्म के उदय नहीं है, हम बाहर से कुछ उपाय करें भी तो वह सब उपाय हमारे लिए प्रतिकूल पड़ने लग जाते हैं। एक ही विद्या, एक ही कोई भी मंत्र या एक भी कोई भी विधि जिसके माध्यम से दूसरे लोग सुख उठाते हैं, जब भीतर अपने कर्म का उदय तीव्र होता है तो उसी के माध्यम से जो भी चीज़ें फिर मिलती हैं वो सब हमारे लिए दुख रूप होती हैं। पूछा भी जाता है, भाई साता है, सुख है? तो आप एक दूसरे से पूछ बताई भी करते रहते हो, दूसरों की भीतर की साता पूछते रहते हो। साता है, साता का मतलब साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, मतलब कि आपके लिए सुख है। तो कोई भी कार्य जो आप आपस में भी किसी भी तरह के व्यवहार के रूप में भी करते हो तो उसमें भी सुख की ही इच्छा रखते हो और सुख की ही कामना करते हो। एक दूसरे के लिए भी सुख की कामना ही की जाती है। संसार में सभी जीव सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना। तो ये सुख का मतलब है कि सभी के अंदर वास्तव में साता वेदनी कर्म का उदय आए तो ही जीव सुखी होता है। अगर भीतर से यह कर्म का उदय नहीं है तो बाहर कितनी भी चीज़ें संपदाएं पड़ी रहें वो सब दुख के रूप में रहती हैं, क्योंकि असाता वेदनी कर्म उसे सब चीज़ों के लिए
प्रतिकूल रूप में उसके लिए अनुभूति कराता है। तो हम इन कर्मों के उदय को देख कर के कर्म की प्रकृतियों को समझें कि ये कर्म प्रकृतियां हैं, कर्म के स्वभाव हैं। वैसे तो हमें कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन जब हम इन कर्म प्रकृतियों के कार्य देखते हैं तो इन कर्म प्रकृतियों का भी ज्ञान हमें होने लग जाता है। जब हम इधर इनके नाम सीख रहे हैं और वैसे ही उनके जब हम काम देखते हैं तो हमें भीतर से फिर महसूस होने लग जाता है कि हाँ, ये साता है, ये असाता है, और जो साता है वो भी कर्म है, असाता है वो भी कर्म ही है। तो इस तरह से भी भीतर से अगर अनुभूति होने लगे तो प्रकृति बंध समझ में आने लगेगा। इसी को यहाँ पर वेदनी कर्म के दो भेदों के रूप में बताया गया। अब ये वेदनी के साथ में आपको बताया था कि वेदनी तब तक काम नहीं करती जब तक कि उसको लिए मोहनी कर्म साथ न दे, क्योंकि किसी भी तरह का सुख या दुख होता है, उस सुख और दुख की अनुभूति मोह के साथ होती है। तो मोहनी कर्म का प्रकरण जो यहाँ पर है वो सबसे अच्छा भी है और सबसे बड़ा भी है और समझने योग्य भी है। तो मोहनी कर्म का ही यह अब प्रकरण प्रारंभ होता है, जिसमें कि मोहनी कर्म के जो 28 भेद आपको बताए गए थे, 28 प्रकार के जो कर्म होते हैं, उन 28 कर्म प्रकृतियों की जानकारी इस अगले सूत्र से दी जाती है। दर्शन चारित्र मोहनीया कषाया कषाय वेदनीयाख्यास त्रिद्विनव षोडश भेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्यरत्यरतिशोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा। ये इतना बड़ा सूत्र है। क्या बताया गया इसमें? 28 कर्म प्रकृतियों के बारे में यहाँ पर गणना की गई, और उसमें भी मुख्य रूप से पहले मोहनी कर्म को दो भागों में विभाजित किया गया। दर्शन चारित्र मोहनीय, यानी दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, ये मोहनी कर्म के दो भेद हैं। मोहनी कर्म का मतलब जो आत्मा को मोहित करे, आत्मा के अंदर मोह पैदा करे, और पर वस्तुओं से मोह पैदा होने पर उनके माध्यम से आत्मा के अंदर अलग अलग तरह की विकृति पैदा करे, उसका नाम मोहनी कर्म है। तो ये मोहनी कर्म में जब दर्शन मोहनी आता है तो दर्शन का मतलब यहाँ पर अब देखने का काम नहीं है, क्योंकि देखने वाला कर्म तो दर्शनावरणी कर्म था। अब ये दर्शन श्रद्धा को बताने वाला है। तो जो हमारी आस्था को, विश्वास को, श्रद्धा को मोहित कर दे, मोहित करने का मतलब उसको विपरीत कर दे और सही श्रद्धा न होने दे, उसको कहते हैं दर्शन मोहनी। और जो चारित्र को हमारे लिए न होने दे, चारित्र के प्रति हमारे अंदर प्रतिबंध पैदा करे, उसको बोलते हैं चारित्र मोहनी। तो ये दो प्रकार के मोहनी कर्म हैं, जिसके माध्यम से जीव के अपने ही श्रद्धान और चारित्र रूप जो गुण हैं उनका घात होता है। कषाय और अकषाय वेदनी, ये इसके दो भेद आगे किए जाते हैं। ये भेद वस्तुतः चारित्र मोहनी के हैं। अगर हम इसको पूरा नाम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कषाय वेदनीय चारित्र मोहनीय और अकषाय वेदनीय चारित्र मोहनीय कर्म। फिर इसके ही क्रम से भेद करते हुए आगे कहते हैं द्विनव षोडश भेदा, यानी कि दो भेद तो ये हो गए दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। अब इसमें जो अकषाय वेदनी है और कषाय वेदनी है, इनके भेद यहाँ पर अकषाय और कषाय वेदनी है तो 9 भेद और 16 भेद इनके और किए जाते हैं। सबसे पहले भेद किए दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, अकषाय और कषाय वेदनी। फिर इसके चारित्र मोहनी के 2 भेद हुए, कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी।
और फिर जो है कसाय 16 प्रकार की है, उसका वर्णन करते हुए आगे उन कर्म प्रकृतियों को बताया जाएगा। यहाँ पर जो 3 भेद हैं वो वस्तुतः दर्शन मोहनी कर्म के हैं, जो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के रूप में जाने जाते हैं। तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व को यहाँ पर तदुभय के रूप में लिखा हुआ है। तो सम्यक भी दर्शन मोहनी कर्म का ही एक भेद है, मिथ्यात्व भी दर्शन मोहनी कर्म ही कहलाता है, और सम्यक मिथ्यात्व माने सम्यक भी है और मिथ्यात्व भी है। ऐसा जो मिश्र भाव है, यह मिश्र भाव मिला हुआ भाव कहलाता है, ये भी दर्शन मोहनी कर्म का ही भाव है। तो यह वैसे तो कर्म एक ही प्रकार का होता है जिसे हम दर्शन मोहनी कर्म या मिथ्यात्व कर्म कहते हैं, लेकिन जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो इस कर्म के 3 टुकड़े हो जाते हैं। मिथ्यात्व कर्म के जब 3 भाग हो जाते हैं तो उसमें एक भाग सम्यक मिथ्यात्व और एक भाग सम्यक प्रकृति के रूप में कहा जाता है। तो यह मिथ्यात्व का ही अंश है। अंतर इतना है कि मिथ्यात्व में जो रस रहता है वो रस इन टुकड़ों में कम हो जाता है। तो जब मिथ्यात्व का रस अनंत गुणाहीन हो जाता है तो वह कहलाता है सम्यक मिथ्यात्व, और जब उसका भी रस अनंत गुणा और हीन हो जाता है तो वो कहलाता है सम्यक प्रकृति। तो ये तीनों ही कर्म एक मिथ्यात्व से ही बने हैं। सम्यक प्रकृति भी मिथ्यात्व की ही देन है या मिथ्यात्व की ही वंश वाली है, और इसीलिए यह सम्यक प्रकृति भी मिथ्यात्व की तरह श्रद्धा को विपरीत तो नहीं बनाती, लेकिन श्रद्धा को विचलित करती है। सम्यक प्रकृति के कारण से क्या होता है, जो आस्था है, जो तत्व के प्रति श्रद्धा है, उसमें विचलन होता है, उसमें दोष आ जाते हैं, और ये सब कार्य भी सम्यक प्रकृति के साथ होता है। लेकिन फायदा ये है कि इससे सम्यक तो बना रहता है, ये सम्यक्त्व का घात नहीं करती है। मिथ्यात्व के उदय में सम्यक्त्व नहीं रहता, मिथ्यात्व सम्यक्त्व का नाश कर देता है। तो मिथ्यात्व के कारण से जीव तत्व को कुतत्व के रूप में लेता है और अतत्व के रूप में ही उसका श्रद्धान करता है। सम्यक प्रकृति के उदय में जीव तत्व को तत्व के रूप में और अतत्व को अतत्व के रूप में जानने लग जाता है। और जब उभय का उदय होता है, जिसे हम मिश्र प्रकृति कहते हैं, सम्यक मिथ्यात्व, तो उसमें दोनों तरह के मिले जुले परिणाम रहते हैं। जिसे दही और गुड़ के समान खट्टा मीठा भाव जैसा कहा गया है, यानी उसमें सम्यक श्रद्धा भी है और अश्रद्धा भी है। उसके अंदर तत्व को मानने का भाव भी है और कुतत्व को भी मानने का भाव है। तो अभी ऐसा जो परिणाम होता है उसको सम्यक मिथ्यात्व कहा जाता है। और जब ये परिणाम होता है तो उस परिणाम के कारण से उसे अंतर मुहूर्त तक इसी तरह का संवेदन होता है, और वह स्वयं में भी शायद अनुभव नहीं कर पाता कि उसके अंदर कि यह कुतत्व का भाव एक मिक्स श्रद्धा के रूप में चल रहा है। तो ये मिश्र प्रकृति के उदय से होता है। फिर जब ये दर्शन मोहनी के तीनों भेद 3 प्रकार के फल देने वाले हो जाते हैं, फिर चारित्र मोहनी की बात प्रारंभ होती है। तो उसमें अकसाय और कषाय भेदनी। तो अकसाय क्या होते हैं, जो कि कसाय रूप नहीं है, जैसे क्रोध मान माया लोभ तीव्र कषाय कहलाती हैं, वैसा जिसमें कसाय भाव नहीं है उनको हम अकसाय कहते हैं या ईसत कसाय कहते हैं। अकसाय माने कसाय का अभाव नहीं, ईसत मतलब होता है थोड़ा। तो थोड़ी सी छोटी कसाएं जो हैं वो ये 9 कसाय कहलाती हैं। उन्हीं को यहाँ पर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद के भेद से कहा गया है। तो ये सब कसाय हैं। ये सब कर्मों के उदय से हमें इन भावों की प्राप्ति होती है। हास्य भी एक कसाय है। जब हास्य कर्म का उदय होगा तीव्रता से तो हास्य पैदा होता है ना। हास्य मतलब आत्मा का स्वभाव नहीं है कि हास्य हमेशा हास्य बना रहे, हमेशा हंसते रहो, या हमेशा जो है हंसने जैसा आपका मुख बना रहे। ये हमेशा संभव नहीं है। ये जो है कर्म के उदय से होने वाला परिणाम है, जिसमें आपके भीतर के दांत भी दिखने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं हास्य।
है ना। बहुत देर तक जो बना रहेगा वो हास्य नहीं होगा, वो बहुत देर तक जो बना रहेगा वो आपका एक सामान्य भाव होगा, जो आपके अंदर किसी भी प्रकार की चिंता, मद, खेद आदि के अभाव में जो एक सामान्य भाव रहता है वो कहलाता है प्रसन्न भाव। उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो प्रसन्न भाव में और हास्य भाव में अंतर होता है। एक लाफिंग और एक स्माइलिंग, या स्माइलिंग भी एक एक्ट हो गया, वो भी करना पड़ता है, लेकिन एक सिंपली हैप्पी रहने का भाव जो है वो जो है कहलाता है एक प्रसन्न भाव। तो वो आता है जब आपके अंदर किसी भी तरीके के कर्म के उदय में आपको कोई भी ना हर्ष हो ना विषाद हो, एक सामान्य मूड में आना, जिसे हम एक समत्व की स्थिति कहेंगे। तो उस स्थिति में जब आप लंबे समय तक रहोगे तो आपके चेहरे की प्रसन्नता भी लंबे समय तक बनी रहेगी, जैसे कि अरिहंत देव के मुख पर होती है। तो वह प्रसन्नता हास्य नहीं है। हास्य में तो हमारे अंदर कसाय का उदय होता है, इसलिए भगवान हंसते नहीं हैं, भगवान प्रसन्न रहते हैं। समझ आ रहा है? तो हास्य क्या है? कसाय है। क्योंकि जब आप हंसते हैं तो किसी को दिक्कत भी होती है। ये बात अलग है कि आप महसूस नहीं करते हैं, होती रहे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो हंसना है। तो किसी को दिक्कत भी होती है आपके हंसने से भी, है ना। और ख़ास तौर से कोई व्यक्ति जब आपको थोड़ा सा अपने प्रतिकूल मान रहा हो, है ना, आपसे द्वेष रख रहा हो और आप हंसे जा रहे हो, तो उसका गुस्सा भी बढ़ता जाता है फिर, कि जैसे हमें चिढ़ा रहे हो, तो वो एक कसाई सी बन जाती है। तो इसलिए हास्य को और मुस्कुराहट को, है ना, इन दोनों को अलग अलग समझना। तो यहाँ पर हास्य को कषाय कहा जा रहा है। इसी तरीके से रति भाव होता है, ये भी एक कषाय है ना, जिसके कारण से कहीं पर भी अच्छा लगने लग जाए। रति माने सुहावना लगने लग जाए। कोई भी स्थान है अच्छा लगने लग जाए, कोई भी समय है, टाइम या कोई भी सीजन है वो अच्छा लगने लग जाए, कोई भी लोग हैं वो लोग अच्छे लगने लग जाएं, किसी भी तरह से अपना जो ही शरीर अपने को खूब अच्छा लगने लग जाए, छोड़ने का भाव ही ना हो, या कोई भी भाव जो अपने अंदर एक दूसरों के प्रति लगाव पैदा कर रहा है, उस भाव को ही बनाए रखना कि भाई ऐसा जो अभी अनुभव में आ रहा है वो ऐसा ही आता रहे। ये किससे होता है? ये रति से होता है। तो रति से द्रव्य क्षेत्र काल भाव सुहावने लगते हैं, और इसी के विपरीत जब अरति आता है तो उसके कारण से वही द्रव्य क्षेत्र काल भाव असुहावने लगते हैं, सुहाते नहीं हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। उनसे ही फिर क्या होता है? पीछे हटने का मन होता है, उद्वेग आ जाता है, उनसे ही फिर दूर हटने का भाव आता है। तो ये अरति के कारण से आता है। तो रति एक ऐसी ईसत कसाय है जो आत्मा के अंदर किसी भी चीज से एक जोड़ने का, लगाव का परिणाम पैदा करती है, और अरति एक ऐसा कसाय भाव है जो अलगाव का परिणाम पैदा करती है। अब लगाव और अलगाव के जो बीच में रहता है वो कहलाता है साम्य भाव। समझ आ रहा है? जो लगाव भी नहीं और अलगाव भी नहीं, और बीच में मन का बस भाव जो चल रहा है उसको कहते हैं समभाव। तो वो अनुभूति तब होगी जब आप रति अरति दोनों पर विजय प्राप्त करेंगे। शोक भाव अरति के साथ ही होता है, जिसके कारण से जीव विकल हो जाता है, भीतर ही भीतर दुखी सा रहता है, कुछ खो गया है, कुछ अभाव सा भीतर से भासित होता है। कोई आता है फिर चला जाता है तो एक खालीपन सा जैसे लगता है, तो उसे बोलते हैं शोक भाव। तो उस तरह का शोक भाव भी क्या है? ये भी एक कषाय है ना। हाँ, हो ही जाता है। मुनि महाराज भी जहाँ रह के आ जाते हैं, वहाँ के लोगों को भी तत्काल में जब वहाँ से चले जाते हैं तो कुछ ऐसा लगता है, कुछ खाली खाली सा हो गया, अभी सब भरा भरा सा चल रहा था। तो वह जो खालीपन है वो भी एक हल्का सा शोक जैसा भाव होता है। तो उसके कारण से वो सोच में पड़ जाता है।
शोक शब्द जो है सुच से बनता है, सोच में पड़ जाता है, ये क्या हो गया, क्यों हो गया, अब कैसे होगा, और होगा कुछ नहीं। वो अपने आप भाव धीरे धीरे शांत भी हो जाता है। जितनी उसकी इंटेंसिटी होगी उतना ही वो आपके लिए शोक देगा, और जितना वो शांत हो जाएगा धीरे धीरे आप बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाते हैं। तो ये शोक भाव से होता है। फिर भय भाव होता है, जिसके कारण से भीतर से डर भाव पैदा होता है। अब देखो, ये भी एक कर्म है, कसाय है, और ये कसाय जो आत्मा के अंदर बंधी हुई है, बाहरी निमित्त मिले, भीतर से यह भय कसाय की उदीर्णा हुई और हमारे अंदर भय पैदा हो गया। तो ये भयभीत हो जाना, डर जाना, या बहुत दिनों तक डरते रहना, या किसी एक चीज़ से डरना, ऐसा जो अनेक लोगों के अंदर स्वभाव रूप में देखा जाता है, वो उनकी अपनी भय कर्म प्रकृति के कारण से होता है। तो कई लोग इस तरह से जो एक बार डर जाते हैं तो वो लंबे समय तक, वर्षों तक डरे रहते हैं। कई बच्चे भी डरे रहते हैं और कई बड़े भी होकर के डरते रहते हैं। तो वह बाहरी चीज़ों से नहीं डरते हैं, उनके अंदर जो भय कषाय है वो भय कषाय उनको डराती रहती है। उसका फल कैसे मिलता है? तो उनकी धारणा बन जाती है, ये चीज़ से हमें डर लगता है, इस चीज़ को सोच करके भी हमें डर लगता है। तो इस तरह का जो भय है यह भी एक कसाय भाव है, इसको भी जीता जाता है। और जितनी भी ये कसाय हैं ये सब चारित्र भाव से जीती जाती हैं। जितना आपके अंदर अपनी आत्मा में स्थित होने का भाव आएगा, आप चारित्र का जितना अच्छा निर्मल भाव करेंगे, उतना ही आप इन कसायों को जीतते जाएंगे। जुगुप्सा भाव होता है, जिसके कारण से दूसरे से ग्लानि घृणा पैदा होती है। अरति में और जुगुप्सा में अंतर होता है। अरति तो यह है कि आपका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, और जुगुप्सा का मतलब है कि वो आपके अंदर एक ग्लानि का भाव पैदा कर रही है। जैसे कि कोई भी अपवित्र अशुद्ध वस्तु को देख करके, कोई मांस इत्यादि या खून इत्यादि को देख करके आप एकदम से वहाँ से भागते हैं, अलग हट जाते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, वो जुगुप्सा का भाव होता है। तो ये भी एक भीतर की कषाय के कारण से होता है। और ये 3 वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इनके बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि जिस वेद का उदय होता है उससे विपरीत वह उस भाव में रहता है। जैसे स्त्री वेद के उदय से पुरुष अच्छा लगता है, पुरुष वेद के उदय से स्त्री अच्छी लगती है, और नपुंसक वेद के उदय में दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये भी एक कसाय हैं, ये भी कसाय वेदनीय हैं। और जो कसाय अंतरंग में जिसके जितनी तीव्र होती है, उसको उतनी तीव्र वेदना को सहन भी करना पड़ता है, और उसका प्रतिकार करने के लिए उसे तरह तरह के उपाय भी करने पड़ते हैं। तो जो भी जीव अपने अंदर की इन वेदनाओं का प्रतिकार करते हैं, वो सब इन कसायों का ही प्रतिकार करते हैं, क्योंकि ये वेदनाएं इन्हीं के साथ मिलती हैं। इसलिए यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने योग्य चीज़ ये है कि इन अकसाय और कसाय के साथ में भी वेदनीय शब्द जोड़ा गया है। वैसे तो ये सब क्या है? मोहनी कर्म की प्रकृतियां हैं, लेकिन मोहनी कर्म की होते हुए भी इनके साथ में एक शब्द क्या लिखा हुआ है? वेदनीय। तो ये वेदना पैदा करती हैं। ये कसाय की भी वेदना है, और अकसाय जो हास्य आदि हैं 9, उनकी भी वेदना है। तो ये वेदना मोह के साथ होती है, इसलिए इनको वेदनीय भी कहा गया, और ये चारित्र मोहनी प्रकृति होने के कारण से इनको मोहनी भी कहा गया। अब इन्हीं में जो कसाय वेदनीय है, उसके लिए यहाँ पर 16 भेद बताए जाते हैं। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ। और संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसे ये 16 कषाय क्या कहलाती हैं? ये कषाय वेदनीय है। चारित्र मोहनी की कषाय वेदनी पाली कर्म प्रकृतियां हैं। तो इन कसायों के भी अलग अलग उदय हैं, और इनके भी अलग अलग फल हैं। जब अनंतानुबंधी कसाय का उदय रहता है, इस कसाय का फल मिलता है, तो उस कसाय के कारण से अनंतानुबंधी कसाय का वेदन करने वाले जीव को कभी भी जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग में श्रद्धा नहीं हो सकती। वो हमेशा तत्व को विपरीत रूप में ही अपनी आस्था में बनाए रखेगा। वो कभी भी तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं लाएगा, सच्चे देव शास्त्र के गुरु के प्रति भी श्रद्धा नहीं लाएगा। तो ये वो नहीं ला रहा है। जीव के ऊपर जो कसायों का
प्रभाव है, उसके कारण से जीव में ऐसी परिणति आ जाती है। तो यह भी ध्यान रखें कि सब जीवों को देख कर के आप संसार में ऐसा ना सोचें कि सब जीव कसाय कर रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? सब जीव कसाय कर रहे हैं। कसाय जीव कर भी रहे हैं और कसाय जीव को कसायवान बना भी रही है। तो जब जीव के ऊपर कसाय का प्रभाव होता है तो वह जीव क्या कर सकता है? उसको उस प्रभाव में उसी तरीके का भाव करना होता है जैसा वो कसाय करा रही है। जब उस कसाय की कुछ मंदता होगी तभी वो जीव उस कसाय को समझ पाएगा कि ये कसाय है, या उसको जीतने का उपाय कर पाएगा। तीव्र कसाय के उदय में वह जीव कसायवान हो जाता है और उस कसाय के साथ ही वह अपना भाव बना करके चलता है। तो उस कारण से वह उस कसाय को कसाय नहीं मानता। कसाय अनंत क्यों कही गई? क्योंकि मिथ्यात्व अनंत है। मिथ्यात्व के कारण से अनंत संसार मिलता है और मिथ्यात्व ही अनंत संसार को बनाए रखता है। तो मिथ्यात्व वस्तुतः अनंत है, उस अनंत को जो बांधे रखता है उसका नाम है अनंतानुबंधी कसाय। क्योंकि कसाय का काम सिर्फ दूसरे को बांधना है, ये पहले आपको बताया जा चुका है। कसाय का काम एक जैसे गोंद की तरह, कोई भी चिपकाने वाले पदार्थ की तरह है, और वह जिसको भी चिपकाएगा, जिसको भी बांधेगा, तो वह उसको इतनी तीव्रता के साथ बांधेगा कि वो अनंत काल तक बना रहेगा। तो ये अनंतानुबंधी इसलिए कहलाता है। जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ हैं, ये भी कषाय हैं, और इनके कारण से वह जीव माने थोड़ा भी, प्रत्याख्यान माने त्याग नहीं कर पाता, इसलिए इनको अप्रत्याख्यान कहा जाता है। चूंकि अप्रत्याख्यान में श्रद्धा तो सही आ जाती है, इसके उदय रहते हुए श्रद्धा तो सही बनी रहेगी, क्योंकि श्रद्धा को घात करने वाली तो अनंतानुबंधी कषाय थी, वो हट गई। लेकिन उसके बाद भी अप्रत्याख्यान जो कषाय है उसके उदय में वह जीव चारित्र को धारण नहीं करता, व्रत संयम के निकट नहीं आता और उसके अंदर त्याग भावना नहीं आती। ये उस अप्रत्याख्यान कषाय का काम होता है। तो इन कषायों की ऐसे एक काम है अलग अलग। और फिर प्रत्याख्यान कषाय होती है जो इस जीव के लिए थोड़ा सा भी त्याग तो करा देती है, लेकिन उस प्रत्याख्यान कषाय के उदय के कारण से जीव जो है पूर्ण त्याग नहीं कर पाता है। प्रत्याख्यान माने त्याग, पूर्ण त्याग, तो पूर्ण त्याग नहीं कर पाएगा, थोड़ा त्याग हो जाएगा। तो वह पूर्ण त्याग का भी जो भीतर से भाव नहीं आना, वो इस कसाय के अनुभाग के कारण से होता है। तो इन सब कर्म प्रकृतियों के स्वभाव को समझ करके ही हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन से कर्मों के उदय चल रहे हैं। गिनती भी करते जाओ। ज्ञानावरणी के कौन कौन से कर्मों के उदय हैं, दर्शनावरणी के कौन कौन से कर्मों के उदय हैं, दर्शन मोहिनी के कौन से कर्म के उदय हैं, चारित्र मोहिनी की कौन कौन सी कसाय और अकसायों के उदय तीव्र रहते हैं। गिनती तो कर लो, थोड़े बहुत चार्ट बना लो। सबके सब तो रहते हैं, लेकिन फिर भी तीव्रता मंदता का अनुभव तो होता ही होगा। 9 कसायों में भी कौन सी कसाय तीव्र रहती है? हास्य रहती है कि रति रहती है कि अरति रहती है कि शोक रहता है कि घृणा रहती है कि वेदों का तीव्र उदय रहता है, क्या रहता है? एक चार्ट बना लेना चाहिए सबको, अपनी अपनी एक इंडोस्कोपी कर लेना चाहिए है ना। हाँ, तो इसके माध्यम से आपको अपने भावों का अच्छा परिज्ञान भी होता है, और इसी को करने के लिए कर्म प्रकृतियों का स्वभाव बताया जा रहा है। निद्राएं हैं तो कौन सी निद्रा रहती है? निद्रा या निद्रा से ही काम चल जाता है कि प्रचला भी कभी कभी आ जाती है, कभी कोई प्रचला भी हो जाती है। स्त्यानगति तो बहुत कम लोगों को होता है, वो तो बहुत गिने चुने लोगों को होता है। प्रचला भी बहुत कम लोगों को होती है। तो ये भी एक आप समझ सकते हो कि कौन सी कसाएं, कौन से कर्म हमारे लिए मंद उदय में है, कौन से तीव्र उदय में है। हमेशा साता वेदनी का अनुभव होता है कि कभी असाता भी आ जाती है, कि असाता थोड़ी देर रहती है, कि साता थोड़ी देर रहती है। ये भी आप महसूस कर सकते हो। और जिस कर्म को आप जिस रूप में महसूस करोगे तो उससे आपके लिए यह एक धर्म ध्यान बना रहेगा। ये सब सीखने का मतलब क्या है? आप बैठे बैठे भी धर्म ध्यान करते रहो। अगर आप इन कर्म प्रकृतियों के बारे में ही अपने ही अंतरंग में सोचते रहोगे तो आपके परिणामों में
आर्त रौद्र ध्यान नहीं आएगा, धर्म ध्यान आएगा। इसको कर्म विपाक का चिंतन भी कहते हैं, विपाक विषय धर्म ध्यान भी कहा जाता है इसको। और जो संजुलन कसाय होती है वह भी एक कसाय है, लेकिन उस कसाय में सम माने संयम भाव, ज्वलन माने प्रकाशित होता रहता है। उस कसाय से संयम में कोई बाधा नहीं आती। संयम भाव के साथ भी वो कषाय बनी रहती है, यानी संयम को बनाए रखेगी, चारित्र को बनाए रखेगी, और कषाय वह है जो वास्तव में यथाख्यात चारित्र है उसको नहीं होने देगी। बाकी ये सकल संयम है, पंच महाव्रत रूप, 28 मूल गुणों रूप, इसमें कोई बाधा वो संजुलन कषाय नहीं डालती है। वह कषाय के कारण से जो 11वें गुणस्थान में होने वाला यथाख्यात चारित्र है बस वो नहीं होगा, बाकी सब उसके लिए चारित्र और तप की रिद्धियां सब कुछ इस संजुलन कषाय के उदय में भी प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे ये 4 प्रकार की कषायों के 16 भेद बन जाते हैं। तो महसूस करें कि हम कौन कौन से इन कषायों में पड़े हुए हैं और कौन सी कषायों के तीव्र उदय हैं, कौन सी कषायों के मंद उदय हैं। उदय को रोकने के लिए उसके विपरीत जो भाव है उस भाव की आप भावना करो और उसी का पुरुषार्थ करो, तो वह कर्म का उदय जो चल रहा है वह अपने आप थमता है, कुछ अपने कंट्रोल में आ जाता है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनि श्री प्रणब सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620।